अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم खुश तो है हम भी जवानों की तरक्की से मगर लबे खंदों से निकल जाती है फरियाद भी साथ हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हो और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हो। देखते देखते जलसा मिलाद हो गया और अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने का वक्त हो गया तो सबका इशारे सवाब करके यहाँ से अलग दुनिया में भेजने का वक्त था। लेकिन जो लोग आए जलसा देख करके चले गए उनके लिए जलसा तमाशा हो गया। लेकिन आप लोग जलसा सुनने वाले हैं अभी तक नींद को कुर्बान करके बैठे। अगर आप लोग भी नहीं बैठते तो आपके घर में आपका मेहमान आकर के रुसवा होगा। आपने अपने मेहमान को रुसवा होने से बचाया। मैं दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही देखिए आप हैं कहाँ? एक ही सवाल से मैं पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ और इतनी रफ्तार के साथ मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट तक में मेरे हिस्से का बयान भी खत्म हो जाएगा और दुआ भी हो जाएगी। और अल्लाह से दुआ करता हूँ आज के जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, आज की बरकत से कल के जलसे को भी अल्लाह कबूल फरमाए। एक ही सवाल करूंगा, यही अव्वल सवाल है, यही आखिरी सवाल है कि स्कूल में मुसलमान के 2 बच्चे कुर्सी पर बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बच्चे की जबान से जो जुमला निकला आपका दिल खुश हो जाएगा और दूसरे बच्चे की जबान से जो तबसरा निकला आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा।
और मैं क्या फरियाद आपसे करना चाहता हूँ, इस आखिरी सवाल में आपसे मैं फरियाद करता हूँ। पहले सवाल सुनाता हूँ, उसके बाद फरियाद करता हूँ। मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहू, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनका साया ताबे कायम है। वो कहते हैं बेंगलोर में एक मिशन स्कूल है, उसमें मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं। दो बच्चे बैठ करके आपस में बोल रहे थे। एक बच्चा बोला, सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है, सुभान अल्लाह। स्कूल में भी बच्चे का ईमान बोलता है, सुभान अल्लाह। बड़ा दिल खुश हुआ। दूसरा बच्चा जो उसके बाद तबसरा किया, आप खून के आंसू रोएंगे, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दूसरा बच्चा सुन करके बोला, मुसलमान का 9 गॉड इज 3, खुदा एक नहीं 3 है। इस घर को आग लग गई, घर के जवाब। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप शौक से स्कूल में पढ़ाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन स्कूल के साथ साथ मकतब मदरसे की तालीम भी दिलाइए। क्या पता बच्चा स्कूल में जाए ईमान से महरूम हो जाए। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान चला गया कुछ भी नहीं बचा। सड़क के किनारे बाप खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। तो बेटा बोला, अब्बा क्या हुआ? कहीं तरक्की है, हमसे बढ़कर के तरक्की करके दिखाओ। अगले दिन बांस लेकर के बेटा छत पर चढ़ गया, वहां से पेशाब कर। तो बाप ने कहा, ये बदतमीजी है। तो बेटा बोला, बदतमीजी नहीं है, ये तरक्की है, मैंने आपसे बढ़ करके रखा। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवाब दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। बहुत अच्छा आपने सुन करके दिखाया, मैं जितना सुना नहीं सका उससे अच्छा आपने सुन करके दिखाया। मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए। औरतों की तालीम के हवाले से, बेटी की तालीम के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? आप जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। दूसरा इम्तिहान हो चुका, स्कूल में इंटरव्यू चल रहा है। स्कूल में इंटरव्यू चल रहा है। 5 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए। पहला सवाल पूछा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ। किसी ने बता नहीं, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा नहीं। मुसलमान लड़की, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, इसकी भी खबर। तीसरा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं? तस्बीह को आप हाथ में लीजिए और उसके दाने को गिन करके देखिए तो उसमें 100 दाने होते हैं। 100 दाने क्यों होते हैं, ये भी किसी मुसलमान लड़की को पता। चौथा सवाल पूछा कि हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, इसकी भी खबर नहीं। और आखिरी सवाल जो पूछा, सबने कलम तोड़ दिया, सबने जवाब दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया। जानते वो सवाल क्या था? आपको सुन करके हैरत होगी। आखिरी सवाल पूछा कि 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। अल्लाहु अकबर, सबने जवाब दिया, कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श जवाब। दोपहर में खाना अगर आप खा लेंगे, अल्लाह आपको बेटा दे, बेटा को पढ़ाइए। अल्लाह आपको बेटी दे, बेटी को पढ़ाइए। बेटा बेटी दोनों दे तो क्या करना है, इस नुक्ते को याद रखिए। बेटा बेटी दोनों मिले तो बेटा को कम, बेटी को ज्यादा पढ़ाए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है।
जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, एक नंबर बेटी आगे चलकर एक नंबर बीवी बनेगी, एक नंबर बेटी आगे चलकर एक नंबर माँ बनेगी, एक नंबर बेटी आगे चलकर एक नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। सुभान अल्लाह। दोपहर में अगर आपने खाना खाया और पाँव फैलाया, इसका नाम कैलूला है, ये सुन्नत। एक बादशाह था, उसका नाम था सुल्तान अब्दुल हमीद। वो दोपहर में खाना खाता था तो घर से बाहर निकल जाता, और कहाँ निकलता था बाहर में, बाग बगीचे में जाकर के फूल के बिस्तर पर सोता था, कैलूला करता था। दोपहर का खाना खा करके फूल के बिस्तर पर सोता था, और फूल का बिस्तर जो लगाती थी उस लड़की का नाम था जीनत, नौकरानी थी। दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा चुका है, अल्लाह हर घर में ऐसी होनहार लड़की को पैदा। फूल का बिस्तर लगा दिया, बादशाह को आने में देर, सोचा कि कभी तो फूल के बिस्तर पर सोया नहीं, मजा कैसा होता, अभी मौका है, सो करके देख लेते हैं बादशाह को आने में देर। जैसे ही थकी मांदी लड़की सोती है, आंख लगी, बादशाह आ गया। बादशाह जो आया तो देख करके चला लाया कि बादशाह के बिस्तर पर नौकरानी कमर से कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की रोती भी है, लड़की हंसती भी है। बादशाह को हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आ रहा है कि मार पड़ी है इसलिए रोती है, लेकिन हंसती क्यों है? तो बादशाह ने कहा, ओ बदतमीज, हंसती क्यों हो? उस लड़की का जवाब देखिए, अल्लाह ऐसी होनहार लड़की को हर घर में पैदा फरमाए। उस लड़की ने कहा, हुजूर हंसने की वजह यह है कि इस बिस्तर पर, फूल के बिस्तर पर मैं थोड़ी देर सोई, आपने कोड़े बरसा दिए। मैं इस बात पर हंस रही हूँ कि तुमने बचपन से 55 इस बिस्तर पर कर दिया। खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें क़यामत में कितने कोड़े मारेगा। उस लड़की की, पढ़ी लिखी लड़की की नसीहत का असर उस बादशाह के दिल पर ऐसा हुआ, जो एक नंबर का दुनियादार था, दीनदार बन गया, अल्लाह का वली बन गया। ये तुर्रे खा के तुम क्यों हंस रही हो, मुझको बतलाओ, लगी कहने मैं क्यों हंसती हूँ, बतलाती हूँ लो आओ। मैं इस बिस्तर पे क्या लेती कि मेरी जान पे बन आई, सजा थोड़े ही सोने की मैंने इस कदर पाई। परोसे हश्र जिस दिन हाज़िरी पेशे खुदा होगी, जो इस पे उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी, जो इस पे उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी। माशाअल्लाह, आप लोगों की टोपी जिस तरह चमक रही है उसी तरह आपका चेहरा चमक रहा है। दिल खुश हो गया, महसूस ऐसा हो रहा है कि जैसे जलसा अभी शुरू हो रहा है। कुर्बानी का महीना आ रहा है, इसके हवाले से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें कुर्बानी की तौफीक दे, कुर्बानी को कबूल फरमाए। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस साल की कुर्बानी अगले साल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, तीसरा इम्तिहान हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि आप लोग कहां तक हमारा साथ देते हैं। खजूर का दरख्त होता है लंबा लंबा, आप उसमें देखेंगे मटका फंसा हुआ होता है, मटका फंसा होता है खजूर के दरख्त में। अजीब बात है, लंबा लंबा खजूर का दरख्त, उसमें मटका फंसा हुआ, क्या मतलब है? ताड़ी के लिए वो मटका फंसा हुआ। ताड़ी को लोग समझते हैं कि ये शरबत है, वो शरबत नहीं है, शराब है। उसको पीने के बाद आदमी झूमने लगता है, और जिसको पीने के बाद आदमी झूमने लगे वो शराब है, वो शरबत नहीं है। आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है, देखा कि खजूर का दरख्त है, मटका अटका हुआ। अब इसको लालच हुआ, ये मोटरसाइकिल से उतरा, दरख्त पर चढ़ गया। अब दरख्त से जो नीचे झांक करके देखा, अब इसकी नवस्था, अल्लाह इतना ऊपर चला है, उसको लगा कि आसमान की बुलंदी पर आ गया, उतरूं तो कैसे उतरूं, कांपने लगा। अल्लाह से दुआ करता है, मालिक अगर 4 हाथ नीचे आया तो एक ऊंट कुर्बान कर दूंगा। जैसे ही 4 हाथ नीचे आया और हिम्मत बांध करके उसकी नीयत खिसक गई, मिन्नत खिसक गई,
वो कहता है मालिक ऊँट कहाँ से लाऊंगा, ऊँट तो राजस्थान में मिलता है और यहाँ की हाट में, मवेशी हाट में भैंस मिलती है। अगर 4 हाथ और नीचे आया तो ऊँट तो नहीं, भैंस जरूर कुर्बान। जैसे ही 4 हाथ नीचे आया उसको यकीन हो गया कि आप पास हो जाएंगे, नीचे उतर ही जाएंगे। उसकी नीयत और खसक गई, मिन्नत और खिसक गई। क्या कहता है मालिक एक भैंस को खरीदने में 60,000 लगेंगे, कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा। 2-4 हाथ और नीचे आया तो 2-4 हजार की बकरी जरूर दूंगा, ये वादा करता। जैसे ही नीचे आया कूद करके दरख्त के नीचे से आकर के घर की तरफ भागने लगा। उसके दोस्त ने कहा कुर्बानी तो दे दो। कहा कौन सी कुर्बानी, जो दोबारा उस दरख्त पर चढ़ेगा वो कुर्बानी। मैं कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद कभी इस दरख्त पर नहीं चढ़ेगा। ख्वाब देखा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह कह रहा कुर्बानी करो, तो सुबह को उठते ही 100 ऊँट कुर्बान करो। फिर ख्वाब खत्म ही नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया कि कुर्बानी करो। अगले दिन 100 ऊँट फिर कुर्बान कर दिया। पहला दिन 100 ऊँट कुर्बान, दूसरे दिन 100 ऊँट कुर्बान। अब गौर कीजिए फिर भी ख्वाब खत्म नहीं हुआ, फिर आया। अब क्या ख्वाब में नजर आ रहा वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि बच्चा लेटा हुआ है और छुरी उसकी गर्दन पर। अब समझ में आया कि अल्लाह को ऊँट की कुर्बानी नहीं चाहिए, बेटे की कुर्बानी चाहिए। बेटे के सामने आए और कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हें राह खुदा में कुर्बान कर रहा। बेटा हो तो ऐसा हो, अल्लाह ऐसा होनहार बेटा हर घर में पैदा फरमाए। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है और मैं राह खुदा में कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, कुर्बान कर दो, अपना ख्वाब सच्चा कर दो। सुभान अल्लाह। मगर मेरी 4 फरमाइश है। अब्बा मुझे ज़बह करने से पहले चाकू तेज कर लेना, जितना चाकू तेज होगा गर्दन उतनी जल्दी कटेगी, खुदा का हुक्म उतनी जल्दी पूरा होगा। अब्बा दूसरी बात, बाप हो बेटे को कुर्बान कर रहे हो, आसान नहीं है। आंख पर पट्टी बांध लेना, आंख पर जब पट्टी बांधोगे तब बेटे को कुर्बान कर सकोगे। अगर आंख खुली रह गई, बेटे को देखा, मोहब्बत की ममता जाग गई तो बेटे को कुर्बान नहीं कर सकते। तीसरी फरमाइश किया उस नन्हे इस्माइल ने, अब्बा मेरे हाथ को बांध देना, मेरे पांव को छान देना, क्या पता मैं ज़बह हो जाऊं, लात मार दूं और बाप की नाफरमानी हो जाए। मैं कुर्बान होते होते बाप की नाफरमानी नहीं करना चाहता। आखिरी फरमाइश जो उस नन्हे इस्माइल ने पेश किया, आपके सामने पेश करूंगा तो आपके रोंगटे खड़े खड़े। उस बच्चे ने कहा कि अब्बा जब मैं कुर्बान हो जाऊं, जब मेरी जान निकल जाए तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि उसे सब्र हो जाए। जिसने बेटा दिया था उसी ने बेटा ले लिया, उसी की राह में मेरा बेटा कुर्बान होगा। बस्ती में इतना बड़ा कंजूस मक्खी चूस आदमी था, वो किसी साल कुर्बानी नहीं करता था, मालदार जरूर था, किसी दिन कुर्बानी नहीं। उससे इमाम साहब ने, अमीर साहब ने कहा अरे भाई तुम्हारा रिकॉर्ड तो बड़ा खराब है, तुम मालदार होकर के कुर्बानी नहीं करते, इस साल कुर्बानी करो। काम कुर्बानी नहीं करते, कुरान खानी करते। उसके भाई ने बताया कि जानते हो कुरान खानी क्यों करता है, उसमें पैसा लगता है, ये फ्री में हो। बेटर बोला के बेटा जो मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये दात और कुर्बानी हुई
मंजूर यज़दानी, ये दात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी, कि जन्नत से ये फेरा गया है पहले कुर्बानी। इंशाअल्लाह कुर्बानी करेंगे, अपने मरहूम को कुर्बानी में याद रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग इतने घबरा गए हैं कि सही में भी हाथ नहीं उठा रहे। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस गया। शर्मिंदा करने की बात नहीं, आपके दिमाग को टटोल रहा हूं कि आप पिंडाल में है कि ससुराल में। आखिरी पैगाम कुर्बानी के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसा खत्म होने दी मुलाकात करेंगे। अभी सिलेंडर मिल नहीं रहा। जब आप जाइएगा पूर्णिया जिले में तो सुबह ही 4 बजे लाइन लग जाती है सिलेंडर लेने के लिए। 4 ही बजे लाइन लगती। पहले लाइन लगती थी तत्काल टिकट लेने के लिए, अब सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर मिल नहीं रहा, मिल रहा तो महंगा मिल रहा है। पहले इतना आराम था औरतों को खाना पकाने में। अल्लाह अकबर। सिलेंडर झट से ऑन किया, पट से ऑफ किया, खाना जिन्नात की तरह पक करके तैयार। अब जो टाइम बचता था तो तकिया पर सर है, मोबाइल देख रही है, माशाअल्लाह क्या मजा आ रहा है। अब जब लकड़ी में खाना पकाना पड़ता है, चूल्हा फूकना पड़ता है, तो नाक में धुआं दाखिल होता है, कान से पास। तो सुबह से लेकर के शाम तक वो गुस्सा बच्चे पर उतारती है और बच्चे के बाप पर उतारती है। सिलेंडर मिल नहीं रहा, सोचा कि लकड़ी ले आते हैं, स्टॉक कर लेते, 1 महीने की लकड़ी स्टॉक करो। जंगल गया, सड़क पर जो जंगल है, सरकारी जंगल है, उससे लकड़ी काटने के लिए गया, बहुत बड़ा गट्ठर बना। सोचा कि 1 महीने का स्टॉक करेंगे। गट्ठर तो बहुत बड़ा तैयार कर लिया, सर पे जो उठाया, घर लाते लाते उसका पसीना छूट गया। खिसिया करके गट्ठर को फेंका जमीन पर और बोला, ए मलकुल मौत तू कहां है, इस मुसीबत से नजात दे। जलसा का आदमी सुन रहा था, एक जवान, वो भयानक आवाज निकाल करके उसके सामने आया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको मलकुल मौत आपको किसने बोला? तुम्हें तो बोलते कि मुसीबत से नजात दे। तो पित्ता पानी हो गया, नबज ठार हो गई, पेशाब हो गया। हाथ जोड़ करके कहता, मलकुल मौत साहब, हम रूह कब्ज कराने के लिए आपको नहीं बोला। ये लकड़ी का गट्ठर है, कोई उठाने वाला नहीं था, जल्दी से उठा दीजिए, हमको घर जाना है, घर अभी खाना पका। आप देखेंगे कि बस्ती में, मोहल्ले में एक रिवाज है, वो रिवाज सही है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 7 आदमी मिलकर के पैसा देते हैं, एक बड़ा जानवर लेते हैं, भैंस खरीदते हैं, ऊँट खरीद और 7 आदमी मिल करके कुर्बानी देते हैं। बहुत अच्छी बात। कुर्बानी कर दिया, बाद में पता चला कि किसी का पैसा हराम है, तो भी चलेगा, वो जाने उसका खुदा है। लेकिन अभी जानवर खरीदा है और पता चल गया 1 आदमी का पैसा हराम है, 6 आदमी का पैसा हलाल है, 1 आदमी का पैसा हराम है, पता चल गया। अब जल्दी से आपको करना क्या है कि उस आदमी को जमात से निकाल देना। मुबारक हो भाई, तुमको तुम्हारा पैसा मुबारक हो, हम तुम्हारे साथ कुर्बानी नहीं कर सकते, तुम हमारी जमात से निकल जाओ, हम तुम्हारी जमात से निकलते। बद अच्छा बदनाम बुरा, उसको जमात से निकल जाइए, उसकी जमात से निकल जाइए, उसको जमात से निकाल दीजिए, इसी में भलाई है। अगर आपने 6 आदमी ने मिल करके उस आदमी के साथ कुर्बानी किया, उसका पैसा हराम है, 6 आदमी का पैसा हलाल है, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। 1 गिलास में पानी, उसमें 1 कतरा पेशाब का टपक जाए तो पूरा गिलास नापाक हो जाता है। ठीक उसी तरह 6 आदमी का पैसा हलाल, 1 आदमी का पैसा हराम, हलाल हराम के साथ मिला, कुर्बानी अदा भी नहीं होगी, कुर्बानी कबूल भी नहीं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुर्बानी आ रहा है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म करो। एक आदमी के पास लोग जाते थे, मस्जिद का चंदा नहीं देता, उसके पास लोग आते थे मदरसे का चंदा करने के लिए, नहीं देता। किसी गरीब बच्ची की शादी है, लोग जाते थे चंदा के लिए, नहीं देता, उसका रिकॉर्ड नहीं। जब मरने लगा तो पांव ऐसे फैला दिया जैसे ज़बह होने के बाद बकरी फैला। जब मरने लगा तो आंख फाड़ करके आसमान को ऐसे देख रहा है जैसे बेहोश आदमी देखता।
इमाम साहब आए, अमीर साहब आए, उसको तरगीब दिया, अरे अल्लाह का बंदा जीते जीते तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है, अब मरने का वक्त है, कुछ रिकॉर्ड बना करके जाओ, कुछ दे करके जाओ, सदका खैरात करके जाओ। तो खफा हो करके बोला क्या दे करके जाओ? जान तो दे रहा और क्या दे करके जाओ? जिस मंजिल की तुझको लगन है उस मंजिल की राह कठिन है, उस मंजिल तक इश्क ही जाए अक्ल बेचारी खस्ता तन है। फिक्र वहाँ माज़ूर, फिक्र वहाँ माज़ूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। पीछे जो मतलूब के जाए द्वारे पे महबूब के जाए, तैर के निकले सहरा सहरा दरिया दरिया डूब के जाए। उल्टा सब दस्तूर, उल्टा सब दस्तूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। बास तो बेखुद हो जाते हैं, बास खुदी में खो जाते हैं, रह जाते हैं सर कटवा कर दार पे चढ़ के सो जाते हैं। सरमद मंसूर, सरमद मंसूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। इतना घूर घूर करके गौर से आप मुझको देख रहे, मुझको डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी को दम करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूं। आधा से ज्यादा जलसा निकल गया, आधा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फसी। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगी। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े तो गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं, दोबारा कोई चांस नहीं। मसनद रसूल पर मैं बैठा हूँ, मैं गौर से देख रहा हूँ पिंडाल में तो बूढ़े कम है, बच्चे कम है, जवान ज्यादा है। दिल खुश हो गया कि जवान हैं, दुनिया और दीन का खुलासा है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनिया रात चढ़ी रखी से मारा मार फरमाए। हमारे जवानों के वास्ते ये पैगाम आपकी खिदमत करता हूँ, हाथ जोड़ करके फरियाद आपसे करता हूँ। मसनद रसूल पर बैठा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आप सिर्फ शराब से बच जाइए, जिना से बच जाइए, जुआ से बच जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ मसनद रसूल से, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा इंशाअल्लाह। ध्यान से रखिएगा, एक किताब है उसका नाम है रूहुल बयान। रूहुल बयान किताब है, उस किताब में लिखा है कि शराब का कितना बड़ा नुकसान है। पहला नुकसान क्या होता है ये दिखाता हूँ, आखिरी नुकसान कितना बड़ा है वो बताता, और आंख से पट्टी हटाता हूँ। रूहुल बयान में लिखा है कि जब आदमी दारू पीता है तो दारू नीचे जाती है, नशा ऊपर आता है, तो अकल से पैदल होता है, सबसे पहला नुकसान। और इससे बड़ा जो नुकसान है अगर उसको आप सुनेंगे तो आपका कलेजा निकल जाएगा। पहला नुकसान देखिए, जैसे ही दारू का कतरा हलक के नीचे आया, नशा ऊपर आया, अकल से पैदल हो गया, अब उसे पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, उसको पता ही नहीं। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर देखिए, माइक वाला है, आपका माइक बहुत अच्छा है, आप सो भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। आपका माइक आधा जलसा आपके माइक से कामयाब हुआ। अगर बीच में गड़बड़ करेंगे तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपकी दूसरी शादी का इंतजाम कर, जो कसर आपकी बाकी है उससे पूरी हो जाए। माशाल्लाह माइक इनका बहुत अच्छा है, आधा जलसा तो माइक से कामयाब हुआ। तो लिखा कि पहला नुकसान देखिए, अकल चली गई। अकल से बड़ी कोई दौलत नहीं, वो दौलत से मालूम हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, अपने चुल्लू में पेशाब कर रहा है, अपने ही चुल्लू में पेशाब कर रहा है। पेशाब का पानी जब चुल्लू में जमा हो गया तो उससे मुंह धो रहा,
अल्लाह अकबर। देखिए शराब की माँ, शराब की नहुसत। और आगे देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद शराब पेशाब को पानी समझ करके मुंह धो रहा है, और मुंह धोते वक्त में जो दुआ पढ़ रहा है उसको सुन करके हैरत होगी। वो दुआ पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। पेशाब को पानी समझ रहा है, और पेशाब पर उसने अल्लाह का नाम ले लिया। अल्लाह पाक, अल्लाह का नाम पाक, पेशाब के ऊपर उसने अल्लाह का नाम लिया। ईमान चला गया, धोबी का कथा अकल से भी गया, ईमान से भी गया, घर घर हर घर। दूसरी बात, आज भी बस्ती में आप देखेंगे पुराना कुआं मौजूद है। कुआं बंद कर दिया लोगों ने, ट्यूबवेल उसकी जगह आ गया, लेकिन पुराना कुआं है कई जगह। पुराना कुआं हुआ था, आज से 40 साल 50 साल पहले कुआं होता था, उससे लोग पानी निकाल करके पीते थे। इत्तेफाक से क्या हुआ, एक कतरा पेशाब का नहीं शराब का कुएं में टपक गया। लोग कितने दीनदार थे, लोगों ने कहा न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, कुआं को बंद करो। एक कतरा पेशाब गिरा है, एक कतरा शराब का टपका है। लोग कितने दीनदार हैं कि फैसला लिया कि इस कुएं को बंद कर दो, इस पर मीनार बनाओ, उस मीनार पर आजान हो। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब तक जिंदा रहा उस मीनार से एक भी अजान नहीं दे सकता, क्योंकि उसके नीचे पेशाब शराब का एक कतरा है। अब देखिए जब शराब के एक कतरे का ये हाल है, पूरी बोतल का क्या हाल है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म करो। एक बादशाह था मुसलमानों का, उसका नाम था खलीफा मेहदी। दारू बहुत पीता, एक दिन में 4 बोतल चढ़ाता था। दुकान में गया, कहा बोतल लाओ, साकी शराब दो, शराब दो, बोतल दिया, चढ़ाया। तो दुकानदार से कहा मैं कौन? दुकानदार बोला कौन, हमको पता था। कहा मैं बादशाह का नौकर। कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारा रुतबा और बढ़ाए। दूसरी बोतल दिया, दूसरी बोतल चढ़ा करके कहा मैं कौन? कहा तुम तो नौकर। कहा नौकर नहीं है, मैं सिपह सालार। अब रुतबा बढ़ाया। उसके बाद कहा तीसरी बोतल लो, तीसरी बोतल जब मिली चढ़ाया। उसके बाद कहा मैं कौन हूँ? कहा तुम सिपह सालार। का सिपह सालार नहीं है, मैं बादशाह। उसने दुकान बंद किया और कहा हाथ जोड़ कर कहा कोई बोतल ले। अरे अल्लाह का बंदा, मैं बादशाह हूँ और मुंह मांगी रकम कीमत तुमको दूंगा, चौथी बोतल तो पिला दो। कहा कि नहीं साहब, चौथी बोतल पी करके कहीं ये न कह दो कि मैं खुदा मैं रसूल। भाई हमको ईमान बचाना, ईमान बर्बाद नहीं करना है। आज के बाद कोई बोतल नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे, सबको बचाएंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंसे। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात। आप देखेंगे इलेक्शन के टाइम में देखेंगे गाड़ी लगी हुई थी, उस पर पोस्टर था, कुत्ते को पेशाब करना था। वो जगह ढूंढ रहा था कि कौन सी जगह बेहतर होगी पेशाब करने। तो आपने देखा होगा कि वो कितना बढ़िया झरना गिरा रहा था, पानी गिरा रहा था, उस पोस्टर पर पेशाब कर रहा था। तो कुत्ता ऊंची जगह पर पेशाब करता है, तो चबूतरे पर शराबी बैठा हुआ था, वहां कुत्ता पहुंच गया, उसके सर पर पांव रख करके जब पेशाब कर रहा था, उस मंजर को शायर ने अपनी शायरी में किस तरह पेश किया है, ये आपकी खिदमत में रखता हूं। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पांव में लगी सर्द हवाएं तो हिला। एक कुत्ते जो पेशाब किया तो बोला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साथिया और पिला और पिला और पिला, साथिया साथिया और पिला और पिला और पिला। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी
में न गए बर्बाद अपनी जिंदगी, बोतल के दीवाने वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बस 5 मिनट का पैगाम रह गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप बैठे के बैठे रह गए और आपने मेरी आबरू बचा लिया, दिल खुश होता है। और मैं दुआ करता हूँ आपके जवान बेटे के लिए, अल्लाह अपनी इबादत के लिए, रसूल के इताअत के लिए आपके जवान बेटे को कबूल फरमाए। जवान लड़की के लिए, कुंवारी लड़की के लिए दुआ करवा, अल्लाह खैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुनने के लिए तैयार, एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। देख लिया मैंने, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा भात है। ये मलिकपुर हाट है, दाल को लाके एक आदमी गया लौटा का, वहां से एक भैंस लेकर गया, भैंस को लाकर के बांध दिया खूंटे से और गया पीर साहब के पास खुशखबरी देने के लिए। पीर साहब भैंस लेकर के आया, चलिए दम कर दिया। पीर साहब 80 की स्पीड से, पीर साहब जब दम करने के लिए आए तो मुरीद से कहा, अरे तो भैंस नहीं तो गधा है। तो मुरीद बोला कि हुजूर इसकी शक्ल सूरत पर मत जाइए, ये अंदर से भैंस ही है। तो पीर साहब खफा होकर के बोले, अरे बेवकूफ, अगर ये अंदर से भैंस होती तो ऊपर से भी भैंस होती। जब ये अंदर से गधा है तो बाहर से 100% गधाई है। एक नुक्ते की बात याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग पहली मर्तबा सुन रहे हैं जो मुताला मैं आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि ये 313 की जगह आप हैं। अगर आप दिल से सुन लेंगे, दिल से कबूल कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में इंकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। एक नुक्ते की बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप अपने घर में बिल्ली को पोसिए, बिस्तर पर सुलाइए, चलेगा, जायज है, गुनाह नहीं। तोते को पिंजरे में बंद करके घर में लटका दीजिए, उसको पालिए बेटे की तरह, जायज है, गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता पालते हैं तो दरवाजे पर पालना पड़ेगा, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर अगर कुत्ते को ले आए बिल्ली की तरह, तोते की तरह, तो गुनाह भी होगा और हर दिन आपकी नेकी कम होगी, खत्म होगी। नमाज पढ़ेंगे सवाब कम मिलेगा, ज़कात देंगे सवाब कम मिलेगा, रोजा रखेंगे सवाब कम मिलेगा, गुनाह अलग, नेकी कम और खत्म। बात क्या है? बिल्ली को पालो चलेगा, तोता पालो चलेगा, लेकिन बकरी की तरह अगर कुत्ते को पाला गुनाह होगा। क्यों? जबकि कुत्ते का वो फायदा है जो फायदा किसी का नहीं है। कुत्ता एक टुकड़ा खाता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है। अब बिल्ली क्या है? बिल्ली खाती है 9-11 बजे, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन बिल्ली को पालने में कोई गुनाह नहीं, कुत्ता को पालने में गुनाह। तो आप कुत्ते की खूबी को देखते, कुत्ते की खराबी को नहीं देखते। कुत्ते की सबसे बड़ी खराबी क्या है जानते हैं? वो अपनों पर सितम करता है, गैरों पर करम करता है। इतना बड़ा मरा हुआ हाथी है, एक मालिश का पेट है, लेकिन जब खाएगा तो न खुद खाएगा न अपनी कौम को खाने देगा। अपनों पर सितम करता है, गैरों पर करम करता है। तो लिखने वाले ने लिखा कि कुत्ते को अगर घर में पालोगे, कुत्ते की खसलत तुम्हारे अंदर आएगी। तुम भी अपनों पर सितम करोगे, गैरों पर करम करोगे, भाई पर सितम करोगे, साला पर करम करोगे, बहन पर सितम करोगे, साली पर करम करोगे, माँ बाप पर सितम करोगे, सास ससुर पर करम करोगे। न रहे बांस न बचेगी बांसुरी। कुत्ते की खसलत है, इंसान और मुसलमान की खसलत नहीं है। एक राज की बात बता रहा हूँ। ईद का दिन चला गया, अब आने वाला है बकरीद। ईद में भी ईदगाह में लोग जमा होते हैं, बकरीद में भी लोग ईदगाह में जमा होते हैं। होता क्या है? दुआ के बाद। अब देखिए, दुआ के बाद जैसे ही दुआ हो जाती है, नमाज का खुतबा हो जाता है, तो लोग गले से गले मिलते हैं, सीने से सीना लगाते हैं। मुझे इस पर बहस नहीं करनी है कि ये सही है कि गलत है, बिदअत है कि सुन्नत है, मुझे इस पर बात नहीं करनी।
मुझे ये बताना है कि इसका फायदा कब है, इसका नुकसान कब है, मुझे ये बताना। ईदगाह में लोग जमा हो गए, नमाज जब खत्म हुई तो गले से गले मिल रहे, बहुत अच्छी बात। सीने से सीना लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन सीने में कीना मौजूद है, हसद मौजूद है, सीने से सीना लगा रहे हैं, गले से गले मिल रहे, कीना मौजूद है, हसद मौजूद है, एक आने का भी फायदा नहीं। गले से गले मिलते हैं तो पहले सीना से कीना निकालना पड़ेगा, तब तो फायदा होगा। सीने में कीना रहा तो कोई फायदा नहीं होगा। 72 मरतबा सीने से सीना लगा लो, गले से गले मिलो, कोई फायदा नहीं। कुएं में कुत्ता गिर जाता था, मर जाता, तो लोग मसला पूछने के लिए आते थे कि अब क्या होगा, तो मसला बताया गया कि कुएं का सारा पानी निकालो, पानी छेद कराओ, मैं छेद करके बता दूंगा कि कुआं पाक हुआ क्यों। लोग आए, गिलास में पानी लेकर के आए, कुएं का सारा पानी निकाल दिया और पूछा कि हजरत देखिए चेक करके कि कुआं पाक हुआ कि नहीं, तो बाल नजर आ रहा। हजरत ने कहा ये बाल किसका था, कुत्ते का। कुत्ता नहीं निकाला। आपने कहा था कुत्ता निकाले, आपने पानी निकालने के लिए कहा था, पानी निकाला, आपने कुत्ता निकालने के लिए कहा था। तो हजरत ने कहा रे बेवकूफ, कुत्ता नहीं निकालोगे 72 मरतबा भी पानी निकाल दो, कुआं पाक नहीं होगा। जब तक सीने से कीना नहीं निकलेगा, हसद नहीं निकलेगा, दुश्मनी नहीं निकलेगी, 72 मरतबा गले लगाने से, सीने लगाने से कोई फायदा नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, मदद देंगे, हाथ नहीं खींचेंगे इंशाअल्लाह, दूसरा हाथ थामेगा, हम टांग खींचेंगे इंशाअल्लाह। देख लिया मैंने देख लिया कि आप कहाँ हैं। एक ही सफर में खड़े हो गए महमूद दो न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनीत हुए, बंदा साहिबो मोहताजो गनीत हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका, नबी दीन भी ईमान भी एक ही सबका, हरमे पाक भी अल्लाह भी मुराद भी, हरमे पाक भी अल्लाह भी मुराद भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी। पैगाम खत्म हो गया, ज़ामत तमाम औरतों के हवाले से सिर्फ एक पैगाम और दुआ तक आपका पैगाम, जलसा तमाम। दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह, या अल्लाह, ये 2026 में भी काली गोरी का चक्कर खत्म नहीं हुआ। खैर इंशाअल्लाह इस फरमाइश को मैं पूरी कर दूंगा। ये पर्ची है, इसका पर्चा बना ही दूंगा, लेकिन एक पैगाम आपको पर्दे के हवाले से, माँ बहनों के हवाले से मैं सुना देता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। ये मुताला भी आप पहली बार सुन रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप दिल से सुनेंगे और दिल से कबूल करेंगे। अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इंकलाब लेकर के आएगा। बीवी से शौहर कह रहा है पर्दा मत करो, पर्दे से बाहर निकल। औरत ने 2 साल पर्दा किया, एक लड़का पैदा हो, फिर शौहर ने कहा अरे पर्दा मत करो, दुपट्टा हटाओ, बुर्का हटाओ, बेपर्दा हो जाओ। औरत ने आधा पर्दा किया, आधा बेपर्दा हो गई। चौथे साल में दूसरा लड़का पैदा हो, फिर शौहर ने कहा अरे पर्दे से बाहर हो जाओ, औरत आपे से भी बाहर हो।
अब छठे साल में तीसरा लड़का पैदा हुआ। अब उस औरत ने उस शौहर से कहा कि पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क है, 1 मिनट में बताती हूँ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाऊँ। उसका पहला लड़का जब घर में आया तो माँ ने रोना शुरू किया। तो बेटा बोला, अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मारा है। तो बेटा कहता, अम्मा इससे पहले तो कभी नहीं मारा, एक ही बार तो मारा है। क्यों उनकी आबरू का तमाशा कर रही हो? आबरू पर पर्दा डालो, तुम्हारा ही शौहर है। उल्टे माँ को नसीहत किया और क्या। दूसरा बेटा आया, माँ ने रोना शुरू किया। तो बेटा कहता, अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने 100 गाली दी, बाल खींच खींच करके मारा। अब लड़के को चला लाया, बाप के सामने जाकर के एक सांस में 10-10 गाली दे करके 100 गाली दे करके बाप को रुखसत हो गया। दूसरा बेटा। अब जब तीसरा बेटा आया तो माँ ने फिर रोना शुरू किया। तो माँ से बेटा कहता है कि अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ हो गया, तुम्हारे बाप ने मारा भी है, गाली भी दिया है। अब क्या था? लड़के को गुस्सा आया, लाठी लेकर के 100 लाठी बाप को मारा, 100 गाली बाप को दिया। अब औरत अपने शौहर के पास आकर के बोलती है, पर्दे में बेपर्दगी में क्या फर्क है? देखो, पहला बेटा जो पैदा हुआ था वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ था, उसने तुम्हारा पर्दा रखा, तुम्हारे पर्दे का लिहाज किया, तुमको कुछ नहीं कहा, उल्टे माँ को नसीहत करके चला गया। दूसरा बेटा आधा पर्दा में पैदा हुआ, आधा बेपर्दगी में पैदा हुआ, तुम्हारी आधी लाज रखी, तुमको मारा नहीं मगर 100 गाली दे करके गया। और तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, देखो उसने तुम्हारी आबरू का तमाशा कर दिया, तुमको मारा भी और तुमको गाली भी दिया, तुम्हारी हर कसर पूरी करके चला। अल्लाह के रसूल की मजलिस में गौर करें, या रसूल अल्लाह, मुझको ऐसी बीमारी है जब वो लगती है तो मेरे बदन का कपड़ा बदन पर नहीं रहता, उतर जाता है, आप दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, 2 काम मैं कोई एक काम करूंगा, या तो तुम अपनी बीमारी पर सब्र करो, उसका बदला तुमको जन्नत मिलेगी, या तो मैं तुम्हारी बीमारी के लिए दुआ करता हूँ, तुम्हारी बीमारी के लिए मैं दुआ करता हूँ, या तो तुम सब्र करो या तो मैं तुम्हारी बीमारी के लिए दुआ करता हूँ। उस औरत का इंतखाब देखिए, अल्लाह ऐसी पर्दा नशी औरत को हर घर में पैदा होता। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीमारी के लिए दुआ मत कीजिए, बीमारी पर मैं सब्र करूंगी, मुझको इसके बदले जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरे वास्ते ये दुआ कीजिए कि जब मैं बेहोश हो जाऊं बीमारी में तो मेरे बदन का कपड़ा मेरे बदन ही पर रहे, बदन से बाहर ना हो जाए, मैं पर्दे के अंदर रहूं, पर्दे से बाहर। एक किताब फारसी जबान में वो मदरसे में पढ़ाई जाती है, इसका नाम है हिकायात लतीफ, मदरसे में पढ़ी जाती है फारसी जबान। उस किताब में लिखा है कि शादी के 4थे महीने में औरत को बच्चा हो, घबरा करके शौहर से कहा, इसका क्या नाम रखे? तो बड़ी जल्दी पैदा होगा, ये कैलेंडर 4 महीने ही में छप गया, इसका क्या नाम रखे? तो शौहर बोला, इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया है। शताब्दी, वंदे भारत राजधानी के अलावा क्या नाम? वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। बस आखिरी पैगाम तमाम आपने इतना अच्छा सुना।
सुना, दिल खुश हो गया। आज के जलसे को आपने अपनी जवाबदारी से कामयाब किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कल के जलसे को भी आज के सबके में कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम 2 मिनट का सुनने के लिए तैयार, एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े बड़े की यहाँ पर चोरी पकड़ी जा रही है। मैं चाहता हूं कि ये दुआ हो और दुआ से पहले जन्नत का टिकट आपको इस जलसा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? माँ बाप की खिदमत कीजिएगा जिंदा, माँ बाप मर गए दुआएं मग़फ़िरत कीजिए, जन्नत का टिकट अल्लाह दुनिया ही में आपको अता फरमाए। अल्लाह के रसूल की एक हदीस से सुनाता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। आपके माँ बाप के लिए मैं दुआ करता हूं, अल्लाह आपके माँ बाप की उम्रों में खूब खूब बरकत अता फरमाए, और अगर वो इंतकाल कर जाएं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने कहा खिदमत करो तो माँ की करो, खिदमत करो तो माँ की करो 2 बार कहा, और कहा खिदमत करो तो माँ की करो 3 बार कहा। उसके बाद कहा खिदमत करो बाप की 1 बार कहा, खिदमत करो बाप की 1 बार, खिदमत करो माँ की बार बार, 3 बार कहा माँ की खिदमत करो, 1 बार कहा बाप की खिदमत करो। ये राज क्या है बताता हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को इजाफा फरमाए। कहा अल्लाह ने माँ के बारे में ज्यादा कहा, बाप के बारे में कम कहा, 1 ही बार कहा। क्यों? कहा कि 3 काम माँ ऐसा करती है जो धरती पर कोई करता है। 9 महीने पेट में अगर कोई रखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है, माँ के अलावा। जब 9 महीना पूरा होता है दर्द उखड़ता है, तो ऐसा दर्द होता है कि 900 तलवार जिंदा आदमी पर पड़े वो जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा दर्द उखड़ता है जब 9 महीना पूरा होता है। वो दर्द सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर माँ उठाती है, माँ के अलावा। तीसरा काम माँ ऐसा करती है जो इस धरती पर कोई करता ही नहीं। जानते हैं क्या करती है? खूने जिगर को निचोड़ करके दूध की शक्ल में अमृत बना करके अपने बच्चे के हलक के नीचे अगर कोई उतारती है, वो सिर्फ और सिर्फ माँ है, माँ के अलावा। पंजाब जा रहा था, बंबई जा रहा था कमाने, जेब से पैसा निकाल करके बाप के हाथ में दिया। अब्बा ये पैसा संभाल करके रखिएगा, मैं जब आऊंगा तो वापिस ले लूंगा, आपको उड़ाने के लिए नहीं दिया, अमानत के लिए रखा है, अमानत रखने के लिए दिया। गया चला गया, वहां से जब वापिस आया कहा अब्बा निकालिए। कहा क्या? कहा वही पैसा जो आपको दिया था उसको निकालिए। कहा बेटा क्या करें, तबीयत खराब हो गई, तुम्हारा पैसा इलाज में लगा। खफा हो अब्बा, तुम 1 नंबर के बेईमान हो, तुम 1 नंबर के शैतान हो, तुमने मेरी अमानत में खयानत किया। मुझको उंगली टेढ़ा करके भी निकालना आता है, सीधे सीधे उंगली से निकाल दो, वरना मुझको उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। बाप का कलेजा फट गया, आंख से आंसू जारी, और खफा होकर के बोला अब्बा तुम बेईमान हो, तुम शैतान हो, तुम बेईमान हो, तुम शैतान हो। उसके बाद धमकी दे करके कहा कि मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में जा रहा हूँ, तुम्हारी शिकायत कर देंगे। जब अल्लाह के रसूल की मजलिस में गया तो क्या बोला कि मेरा बाप 1 नंबर का बेईमान है, पैसा मार लिया, मेरा बाप 1 नंबर का शैतान है, पैसा मार लिया। अल्लाह के रसूल का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से में, कहा कि ओ बदतमीज, ओ बेअदब, तू बाप को बेईमान कहता है, याद रखो तुम भी अपने बाप के हो, तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा कुछ नहीं है, ये मेरा फैसला है, खुदा का फैसला है। जानते हैं सबसे अच्छा खाना पूरे साल में 1 दिन बनता है, 1 ही दिन बनता है पूरे साल। वो कौन सा दिन होता है? ईद का दिन। इतना अच्छा खाना बनता है कि आदमी ईदगाह में बैठता है ध्यान खाने पर, और जब नमाज में देर होती है तो खफा होता है इमाम पर, ऐसा इमाम में लग गया है तरावी पढ़ाने का, जरा नमाज तो खत्म हो जाए, उसके बाद दस्तरखान है, उसके बाद हम हैं। नमाज खत्म हुई, आया दस्तरखान लग गया, माने लगाया, खाना खिला दिया। खाना जब खाने लगा तो मजा नहीं आया, कहता ऐसा खाना, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए। तो माँ ने खफा होकर के कहा कि बेटा मुझ पर क्यों खफा हो रहा है? तेरी बीवी ने बताया सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार इतना मजा उठा। तो माँ ने कहा कि बेटा समझ में आ गया, तू बीवी का शौकर नहीं है, बीवी का नौकर है, जो रुका हुआ। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। वो थे महरूम मगर तुझको पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना तेरी। सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह, ये तेरे बाप का सदका है, इसका बिल बनाया है, ये तेरे बाप का। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान के बाद टोपी जेब में, ताक पर कुरान होगा इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखा इन्होंने दीन ना कश शेख के दरबे, वाले कॉलेज के चक्कर में मेरे साहब के दफ्तर में, खेत के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की दात में थी तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهدنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. माशाअल्लाह, बहुत खूब ये